आजकल के लोग इतने ज़्यादा हैवान हो गए हैं कि जिंदा इंसान तो छोड़ो, मरे हुए इंसान के साथ भी कुकर्म कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं। वैसे ही एक घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो उसे ज़रूर सुनिए और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो फिलीपींस की अकबर से है, जहाँ पर 7 अक्टूबर को सुबह एक महिला जिसका नाम सकीना होता है, उसकी उम्र करीब 84 वर्ष होती है, उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सारे परिवार वाले आते हैं और उसे दफनाया जाता है। दफनाने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब उस महिला का बेटा उसके कब्र पर जाता है तो उसे कुछ अलग अनुभव होता है। वो देखता है कि कुछ अलग तरह से जो मिट्टी है वो रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने जैसा दफनाया था वैसा नहीं लग रहा था। उन्हें कुछ शक होता है, जिसके बाद वो अपने सारे परिवार वालों को बुलाते हैं और उस कब्रिस्तान में जो आदमी रहते थे उनको बुलाते हैं। फिर जब पूरी मिट्टी हटाई जाती है, उसे खोदा जाता है, तब वहाँ जो देखते हैं उसे देखने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि जो कफन है वो चेहरे से हटा हुआ है। वो लोग तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, जिसे देखने के बाद यही बोलती है कि इसके साथ किसी ने गंदा काम किया है, कुकर्म किया है, जो कि देखने से साफ पता चल रहा था। उसके बाद पुलिस उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि इस महिला के साथ, इसके सब के साथ किसी ने बार बार कुकर्म किया है। ऐसा सुनने के बाद पुलिस दंग रह जाती है और उस एरिया के और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको देखने लगती है, उनको खंगालने लगती है। लेकिन करीब 3 दिन के बाद वो पुलिस ये नोटिस करती है कि एक कैमरे में 2 लड़के जा रहे हैं, जो कि उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों रात को जा रहे थे, इसलिए उन पर शक होती है। वो पुलिस उनको पकड़ती है, उनसे पूछताछ शुरू करती है। दोनों नाबालिग थे, एक की उम्र करीब 16 वर्ष थी और एक की 17 वर्ष थी। वो लोग बताते हैं कि हम लोग कब्र के पास ही में रहते हैं, हम लोग कूड़ा कचरा उठाकर उसे बेचते हैं और कुछ पैसे जब इकट्ठे होते हैं तो उससे नशा करते हैं। लेकिन उस रात जब हम लोग के पास पैसे नहीं थे तो हम बैठकर वहीं बात कर रहे थे। तभी जो मेरा दोस्त होता है वो बताता है कि यहीं पास में ही एक महिला को आज दफनाया गया है, जिसके कान में, नाक में सोने का जो बाली होता है वो लगा हुआ था। फिर वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि जाकर उसका जो सोना है वो निकाल लेंगे, जिससे कुछ पैसे होंगे और उससे हम लोग फिर नशा करेंगे। फिर दोनों करीब आधी रात को उस कब्र के पास जाते हैं, उसे खोदते हैं और जो भी उस महिला के कान में, नाक में जितने भी उसके साथ गहने थे उन सभी को निकाल लेते हैं। इसी दौरान एक लड़का का हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर चला जाता है, जिसके बाद वो लड़का उस महिला के साथ, उसके सब के साथ संबंध बनाने लगता है, उसका रेप करने लगता है। ये देखकर जो उसका दूसरा दोस्त था वो भी उस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। दोनों काफ़ी देर तक उस महिला के साथ, उसके सब के साथ संबंध बनाते हैं और फिर उसे वापस दफना कर वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद जो पुलिस है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि दोनों नाबालिग था जिसने ये सारा गंदा काम किया था। दोनों जो पुलिस होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हुआ नशे की हालत में हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उन दोनों ने जो किया था वो इतना घिनौना अपराध था, जिसके कारण उसे जेल भेजा जाता है। हालांकि वो नाबालिग थे इसलिए बच्चों के जेल भेजा जाता है, लेकिन उन बच्चों ने जो किया वो मुझे नहीं लगता कि कोई जवान इंसान कर सकता है, क्योंकि आधी रात को हम लोग को कब्रिस्तान में जाने में ही डर लगता है, जहां उन्होंने इस लाश के साथ ऐसा काम किया था। आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी पे, पूरी घटना पर? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।